सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 6 से 12 जनवरी 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, सूर्य और बुध धनु राशि पर, शनि और शुक्र कुंभ राशि पर, चंद्रमा और राहु का योग मीन राशि पर होगा। 7 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में सायंकाल 5:50 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 9 तारीख को वृष राशि में रात्रि 8:46 पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 11 तारीख को मिथुन राशि में 11:55 पर रात्रि को प्रवेश करेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय राशि का जो स्वामी है मंगल ग्रह, वो नीचस्थ होकर चला है और साथ बकरी की स्थिति में भी है। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति एकादश स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु विशेष करके 7 तारीख तक साय 5:50 से पूर्व कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, उससे व्यय होने की संभावना बढ़ती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और उसके उपरांत 9 तारीख को रात्रि 8:46 के उपरांत द्वितीय भाव में चंद्रमा के प्रवेश करने से आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और 11 तारीख के उपरांत रात्रि 11:55 के उपरांत कहीं यात्राओं के योग और मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वृष राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, शनि भी वहां विराजमान है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल चला है, जो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से 3रे स्थान में है। हालांकि पापी ग्रह त्रिषडाया में शुभ कारक माने जाते हैं, परंतु बकरी ग्रह और नीचस्थ होने के कारण पारिवारिक जीवन में और साथ भाइयों के साथ कहीं सौहार्दमय वातावरण में कहीं समस्या का उत्पन्न आ सकती है। और उसके साथ ही कहीं भुजाओं में कंधों संबंधी रोग से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। और साथ क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु आर्थिक लाभ मिलेगा क्योंकि चंद्रमा एकादश स्थान में रहेगा। और उसके उपरांत जब चंद्रमा मेष राशि पर 5:50 सायंकाल को आएगा तो उस समय कहीं 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, व्याय होने की संभावना बनती है। और उसके उपरांत जब वृष राशि में 9 तारीख को रात्रि 8:46 के उपरांत आ जाएगा तो विशेष करके आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और सुख और समृद्धि को देगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ जहां द्वितीय स्थान में नीचस्थ मंगल है, इसलिए नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ चंद्रमा की जो स्थिति बनी रहेगी मिथुन राशि के जातक के लिए
चंद्रमा दशम भाव में रहेगा, जो राजपक्ष से सम्मान को देगा। उपरांत एकादश स्थान में जब जाएगा तो उसमें आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये वृष राशि में 9 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, खर्च होने की संभावना बनती है। परंतु जब राशि पर ही आ जाएगा मिथुन राशि के जातक के लिए तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से नवम स्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। अर्थात 9 तारीख को रात्रि 8:46 के उपरांत जो है धन के आगमन का संभावना बनती है। और उसके उपरांत यही चंद्रमा जब विशेष करके 11 तारीख को 11:55 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी, व्यय होने की संभावना बनेगी। विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, अष्टम स्थान में है, इसलिए फिर भी पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों से आगे बढ़ते रहेंगे। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है, संतान से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, पारिवारिक सुख सुविधाएं मिलेगी। परंतु चंद्रमा 7 तारीख तक जो है 5:50 तक जो है विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। 9 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद जो है हालात में परिवर्तन आएंगे, जबकि ये चंद्रमा विशेष करके जो है 10वें स्थान में चला जाएगा तो उस समय जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग और साथ विशेष करके सफलता की ओर ही संकेत कर रहा है। परंतु 11 तारीख के बाद रात्रि के 11:55 के बाद जो है विशेष करके जो है कहीं मित्रों का सहयोग बनेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और सफलता की ओर संकेत भी मिल रहा है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में भूमि जायदाद प्रॉपर्टी के घर में मातृ सुख प्रदान करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो अपने से पंचम भाव में है, तो इसलिए पारिवारिक जीवन में धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि रखते हुए कहीं आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख मिलने की संभावना बनती है। परंतु राहु और केतु के होने के कारण राशि पर और दाम्पत्य जीवन में उसके कारण कहीं पारिवारिक उलझने और परस्पर जो है कहीं मन मुटाव उत्पन्न करता है, इसलिए राहु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से पंचम भाव में है और नवम भाव का स्वामी विशेष करके जो है बुध बनता है और बुध की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि करते हुए परिश्रम के द्वारा भाग्योदय की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से 10वें स्थान में नीच होने के कारण जो है कहीं नौकरी के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं लाभ की ओर संकेत कम और उलझने ज्यादा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए विशेष करके दाम्पत्य जीवन में के सुख के लिए और मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो सदैवित कर रहेगा और साथ राजपक्ष से भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति धर्म के स्थान में है, तो धर्म के स्थान में होने के कारण जो है अगर धर्म के क्षेत्र में देवी और देवताओं के मंदिर में जाया जाता है तो सुख की संभावना बनती है। विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी और मंगल मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा अपने से वृश्चिक राशि के जातक के लिए पंचम भाव में बौद्धिक विकास को रहा है, परंतु जब ये 7 तारीख को सायकाल 5:50 पर जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय
शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। शत्रु से विरोध होने की ओर संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उपरांत 9 तारीख को रात्रि के बाद जो है वृष राशि में जाएगा। वह दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। परंतु 11 तारीख रात्रि के बाद विशेष करके वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और चोट इत्यादि से बचना होगा। यात्राएं सावधानी से करनी होगी। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। चतुर्थ में चंद्रमा राहु के साथ होने के कारण जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में सफलता और पारिवारिक क्षेत्र में भी सफलता को प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में निश्चित होकर जो है चंद्रमा विराजमान है, जो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने पैदा कर रहा है। इसलिए मंगल निवारण के लिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देते रहा करे। घास चारा इत्यादि देना भी हित कर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है और यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। उपरांत चंद्रमा जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से क्षेत्र में विशेष करके 7 तारीख को के बाद जो है लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उसके उपरांत जो है 9 तारीख के उपरांत जो है जब चंद्रमा अपने से विशेष करके पंचम भाव में जाएगा तो भौतिक विकास करवाएगा, संतान सुख की ओर भी संकेत करता है। परंतु 11 तारीख के उपरांत जो है रात्रि के बाद जो विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। मित्रों का सहयोग बना रहेगा और साथ चंद्रमा धन की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत फिर यात्राओं के योग बनाएगा 7 तारीख के उपरांत और उसके उपरांत 9 तारीख के उपरांत विशेष करके कुंभ राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। और 11 तारीख के उपरांत रात्रि के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहां मीन राशि के लिए बनी है 10वें भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत 7 तारीख के उपरांत धन का आगमन करवाएगा और 9 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और 11 तारीख के उपरांत मीन राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद विवाद से बचना होगा। जिन जिन ग्रहों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहा करे। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।